नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं एजुकेशनल संबंधित जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं प्रोवाइड करता रहता हूं। उसी क्रम में आज आपको TGT के सैलरी हमने बता दिया है पहले वीडियो में। अब PGT की सैलरी कितनी होती है, फर्स्ट सैलरी आपको किस प्रकार से मिलती है, कैसे कटौती होती है आपके नगर क्षेत्र में, महानगर में और ग्रामीण क्षेत्र में, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम वही डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर इसमें कुछ छूटता है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। तो शुरू करते हैं कि PGT की सैलरी कितनी होती है और किस प्रकार से कैलकुलेट होती है। तो ये PGT की सैलरी जो होती है जिसका ग्रेड पे होता है उसका ग्रेड पे आपका 46 TGT का और PGT का आपका 4800 ग्रेड पे होता है। अब इसका कार्य क्या होता है, कहाँ ये नियुक्ति पाते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी को अच्छी बात है, भली भांति प्रकार से पता है। तो पहले हम ग्रामीण अंचल में जो सैलरी होती है उसके बारे में बात करेंगे, साथ में इसी के बढ़ते क्रम में नगर और फिर महानगर में। तो इसका जो बेसिक पे होता है आपका, ये 1 जुलाई 1/7/2021 से ये कैलकुलेट हो रही सैलरी। तो 47,600 रुपये इसका जो बेसिक पे होता है। DA आपका 28% है, तो 28% का कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे, तो आपका जो है बेसिक पे हो गया 47,600 गुणे 28, उसके बाद भागे 100 करने के बाद आपको 13,328 रुपया आपको जो DA अलाउंस के रूप में प्राप्त होगा। उसके साथ HRA जो आपको प्राप्त होता है, हाउस रेंट अलाउंस, जो आपको 1870 रुपये प्राप्त होता है, और CCA आपको ग्रामीण अंचल में नहीं मिलता। तो कुल सैलरी आपकी बच जाती है यहाँ पर ग्रामीण अंचल में 62,798। 62,798 आपकी नेट सैलरी होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि NPS जो अब नई पेंशन सिस्टम के तहत आपका 10% कटौती होती है। अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप 10% कटौती करवा सकते हैं, या नहीं करवाना चाहते हैं तो आप फॉर्म भर के फिलअप करके भरते हैं कि मुझे कटौती नहीं करवानी है, तो आपको पूरी सैलरी आपके खाते में क्रेडिट हो जाती है। तो अब आप देखते हैं कि यहाँ पर कि कटौती अगर आप करवाते हैं तो कटौती किस प्रकार से और उसके बाद कितना पे आपका जो है मिलता है। तो आप जो कटौती कराएंगे तो NPS के तहत आपका 10% होता है। ये आपका होता है बेसिक पे पर और DA पे। तो बेसिक पे और DA को अगर आप मिला के 10% उसका डिटेक्ट करेंगे, बेसिक पे प्लस DA फिर इंटू 10/100 करेंगे तो 6092 रुपये आपकी सैलरी से डिटेक्ट होकर NPS के तहत कट जाएगा। जितना आप NPS कटाएंगे उतना ही सरकार आपको देती है, ये सभी को पता है। अगर नहीं पता तो आपको 10% NPS कटता है तो 10% सरकार भी जमा करती है। तो इस प्रकार से आपकी कटौती के बाद जो सैलरी होगी वो आपकी 56,706 रुपये होती है। वैसे जनरली ये आप क्या है कि अध्यापकों में ये पूछा जाता है, लेकिन अगर आप फोर्स मेंबर को अगर वहीं पर ले लीजिए तो उनको पूछा नहीं जाता, उनकी डिटेक्ट होती ही होती है। 10% आपकी कटती है, वो कहें या ना कहें उनका कटना ही कटना है। अब आते हैं, चलिए फिर भी हम शिक्षक की बात कर रहे हैं, शिक्षक गुरु सर्वोपरि है। तो नगर क्षेत्र में आपकी जो सैलरी होती है वो बेसिक पे आपका 47,600 है। DA आपका सेम रहता है। यहाँ HRA में थोड़ा फ़र्क हो जाता है, तो HRA आपका यहाँ हो जाता है 2880 रुपये, और यहाँ CCA भी मिलता है। नगर परिचर जो है नगर प्रतिकर भत्ता है, नगर प्रतिकर भत्ता ये आपको मिलता है, ये 150 रुपये आपको यहाँ प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आप कुल सैलरी जो बन जाती है तो आपकी यहाँ पर टोटल सैलरी हो जाती है 63,958 रुपये। 63,958 रुपये यहाँ पर आपकी जो है कुल सैलरी हो जाती है। अगर आप इसमें डिटेक्ट कराते हैं NPS के तहत, जैसा कि आपको बताया, जितना आप कटौती कराएंगे उतना ही आपको सरकार कटौती में देगी। तो आपको करना वही बेसिक पे प्लस DA में 10% इंटू 10/100 करने के बाद 6,092 आपकी कटौती होगी। 63,958 में आप 6,092 अगर निकाल देंगे तो 57,866 रुपये, यानी कटौती के बाद आपकी जो नेट सैलरी होगी वो 57,866 रुपये होगी। तो आपके नगर में सिर्फ इतना ही है कि आपका जो HRA है वो बढ़ जाता है, और CCA आपका जो नगर प्रतिकर जो भत्ता है वो आपको प्राप्त हो जाता है। अब महानगर की बात करें तो महानगर तो वैसे भी
आप रहता है तो उसकी सैलरी कुछ थोड़ा सा बढ़ी हुई रहती है। तो बेसिक पे आपका वही रहेगा, डीए वही रहेगा। एचआरए में हमारा इसमें डिफरेंट आता है। तो एचआरए आपका हो जाता है यहाँ 6300 रुपये, सीसीए हो जाता है यहाँ 600 रुपये, और आपकी जो कुल सैलरी होती है वो 67,828 रुपये होती है। ये आपके विदाउट एनपीएस कटौती है। अगर आप न्यू पेंशन सिस्टम योजना के तहत आप कटौती कराते हैं 10%, तो 10% आपका बेसिक पे और डीए में आप करेंगे 6,092, और उसको अगर आप यहाँ से जो है घटा देते हैं तो आप 61,736 रुपया आपकी सैलरी बनती है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी इन दोनों पोस्टों पे है। तो इसीलिए इसकी जो है वैकेंसी काफ़ी दिनों बाद आई है, और इसमें बहुत अच्छी तादाद में परीक्षार्थी परीक्षा भी दिए हैं। पेपर थोड़ा सा इधर उधर था, लेकिन फिर भी जो भी इस वैकेंसी में पास आउट होते हैं उनको ये सैलरी मिलेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।